Hey guys, I am Satyam from the Techie Friends and this is part 7 of Bootstrap tutorial। इस ट्यूटोरियल में हम ग्रेड सिस्टम के नेस्टेड रो और कॉलम को क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरीके से अलग अलग डिवाइसेस के लिए अपना जो वेबसाइट होती है, जो उसका लेआउट होता है, हम उसको अरेंज कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप उस लिंक को फॉलो करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे कि अभी तक जो हम करते आए हैं वो हम सिंगल रो को क्रिएट किए थे, देन उसके बाद हम उसके अंदर कॉलम्स को कई पार्ट्स में डिवाइड किए थे। 2 या 3 पार्ट में हमने लास्ट वीडियो में उसे डिवाइड किया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सिंगल रो के अंदर कई सारे कॉलम और उस कॉलम के अंदर किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोज को आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको डायग्राम दिखा दूं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं इस तरीके से करूँगा कि मैं एक रो बनाऊंगा जिसके अंदर ये जो कॉलम्स रहेंगे वो साइड में रहेंगे और जो हमारा मेन मेन्यू रहेगा वो इस साइड रहेगा। जैसा कि आप मैक्सिमम वेबसाइट में देखते होंगे कि वहाँ पे कुछ कंटेंट जो होते हैं वो साइड में होते हैं और जो हमारा मेन मेन्यू वेबसाइट में होता है वो बीच में होता है। उसको अचीव करने के लिए मैंने क्या किया कि कंटेनर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, फिर उसके बाद सिंगल रो, और इस रो के अंदर मैंने एक क्लास बनाई है जो कि कॉलम की है, जो कि ये आप देख रहे हैं, जो कि मेन्यू 1 का है। देन उसके बाद जो सेकंड है वो मेन्यू 2 का है। अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हमें अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो आप इसका कलर देख रहे हैं, इन सब के लिए मैंने इधर CSS दी है। तो चलिए इसे हम पहले करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ कंटेनर। जैसा कि आपको पता है कि सारी चीज़ें जो हमारी होती हैं बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम की, वो कंटेनर के अंदर ही हम रखते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं रो। देन उसके बाद मैं एक क्लास बनाऊंगा। अब देखिए ये हमारा एक सिंगल रो क्रिएट हो चुका है। अब जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे कंटेनर की जो हम एक कंटेनर के अंदर जो कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं वो 12 होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं एक कॉलम बनाता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ जो कि कॉलम है, और इस जो कि मैं मीडियम डिवाइस के लिए बना रहा हूँ। और इस पे मैं इसकी जो मैं साइज देने जा रहा हूँ वो है 2। ठीक है। देन उसके बाद ये देखिए, ये हमने क्या किया कि 12 में से हमने 2 कॉलम को, यानी जो हमारी पहली कॉलम है उसकी साइज हमने 2 दे दी। देन इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करें, एक और हम रो को यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। इस रो के अंदर मैं क्या करता हूँ कि एक अलग से कॉलम फिर से बनाने जा रहा हूँ। और देखिए अब क्या होगा कि जब मैं इस रो को क्रिएट करूंगा तो ये एज अ क्या हो जाएगा कि अब हम क्या होता है कि एक रो के अंदर हम 12 कॉलम को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक रो तो हमने क्रिएट कर दी। तो इसका मतलब कि ये जो हमारी रो है उसकी साइज 2 है। अब ये जो रो है इसको हम फिर से अलग अलग 12 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर हम 12 कॉलम्स को फिर से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिर से MD यानी मीडियम डिवाइस के लिए यहाँ पे देने जा रहा हूँ और इसकी साइज में 12 देता हूँ, यानी कि फुल साइज में दे रहा हूँ। ठीक। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखिए थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकती है लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो मेरे को अपना टेक्स्ट देना है उसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ। इसका मैं नाम दे देता हूँ मेन्यू 1, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन्यू 1। ठीक है। मैं इसे सेव करता हूँ और पहले मैं आपको ब्राउज़र पे जाके इसे रन करा के दिखाता हूँ। ये देखिए, शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो ये देखिए कंटेनर के अंदर नहीं आ रहा, कंटेनर के बाहर चला जा रहा है। इसे चलिए देखते हैं, सही करते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है। कहाँ कहाँ, हाँ ये देखिए गलती, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है। कंटेनर मैंने गलत लिख दिया है। ठीक है। इसको फिर मैं सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे जाता हूँ, इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख रहे होंगे ये कंटेनर के अंदर आ गया है। ठीक है। अभी आपको ये ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ में आएगा, जब मैं इसकी CSS दूंगा तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और तो चलिए उसके बाद मैंने देखिए क्या किया है, मैंने क्या किया है कि एक रो के अंदर मैंने एक कॉलम बनाया है
और उस कॉलम के अंदर मैंने एक और रो बना दिया। जो इसके पहले वाली कॉलम थी उसकी साइज मैंने 2 दिया था और उसके अंदर एक मैंने रो बनाया जिसके अंदर मैंने एक फिर से कॉलम बनाया जिसमें मीडियम डिवाइस के लिए उसकी साइज मैंने फुल यानी 12 दे दी। अब आपको देखिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे फिर से पेस्ट कर देता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ मेन्यू 2। ठीक है, देन उसके बाद फिर से मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये मेन्यू 1 और मेन्यू 2 आ गया यहाँ पे। देन उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये हमारा मेन्यू 1 और मेन्यू 2 हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये देखिए हमने इसका जो किया था, हमने इस रो के लिए हमने यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में इस कॉलम के अंदर हमने एक रो क्रिएट किया, माफ़ कीजिएगा 2 रो क्रिएट किया और उन दोनों रोज़ के अंदर हमने एक-एक कॉलम क्रिएट किया है जिसकी साइज़ हमने 12-12 दी है। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ से, अब मैं क्या करता हूँ एक और मैं रो क्रिएट करता हूँ। रो नहीं, चलिए मैं आपको सबसे पहले कॉलम क्रिएट करके दिखाता हूँ। एक कॉलम क्रिएट करता हूँ जो कि होगा मीडियम डिवाइस के लिए ही और उसकी साइज़ मैं दे देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे हमने जो हमारा कॉलम था 12 जिसकी साइज़ होती है हमने 2 यहाँ पे यूज कर लिया है। देन उसके बाद यहाँ पे बचता है 10, तो मैं इसकी साइज़ दे देता हूँ 10। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि फिर से क्लास बनाता हूँ और जिसका नाम मैं दे देता हूँ मेन, जो कि हमें बीच में रखना है मेन्यू। देन उसके बाद मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ, वेब ब्राउज़र पे नहीं। देन उसके बाद इसका नाम मैं रख देता हूँ मेन मेन्यू एरिया। ठीक है, फिर से इसे मैं सेव करता हूँ, मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। चलिए अब मैं क्या काम करता हूँ कि इसकी मैं CSS दे देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से और समझ में आएगा। मैं एक नई फाइल बनाता हूँ और सबसे पहले मैं देता हूँ मेन्यू 1 के लिए जो कि हमारी क्लास थी मेन्यू 1। देखिए यहाँ पे हमारी जो क्लास थी ये मेन्यू 1, इसके लिए सबसे पहले मैं CSS देता हूँ। इसे पहले मैं सेव कर लेता हूँ। इसे सेव करने के लिए मैं इसका नाम दे देता हूँ index.css। मैं एक्सटर्नल CSS दे रहा हूँ। अगर मैं यहीं पे CSS दूंगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं सबसे पहले इसका मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन में बॉटम दे देता हूँ 10 px। देन उसके बाद इसकी मिनिमम हाइट जो मैं दे देता हूँ वो 200 px और इसका बैकग्राउंड मैं दे देता हूँ मैरून। टेक्स्ट टेक्स्ट लाइन इसका मैं सेंटर और उसके बाद कलर दे देता हूँ, जो हमारी टेक्स्ट का जो हमारा कलर रहेगा उसे मैं वाइट दे देता हूँ। और फॉन्ट साइज मैं दे देता हूँ, चलिए मैं लार्ज सीधे सीधे दे देता हूँ। ठीक है, देन मैं इसे सेव करता हूँ। अब देखिए क्या करना होगा, हमें इस CSS को अपने इस प्रोजेक्ट में लिंक करना होगा। तो जैसे हम बूटस्ट्रैप की फाइल को लिंक करते हैं वैसे ही हम इसे भी लिंक कर देते हैं और इसका नाम था index.css। ठीक है, और इसे मैं सेव करता हूँ। फिर से मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और इसे मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैं इस मेन एरिया का भी मैं क्या करता हूँ कि इसका मैं CSS दे देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है और सब चीज़ वही रहने दीजिए। इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक बार और देन उसके बाद मैं यहाँ जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। और हमारी जो ये क्लास का नाम था, देखिए जो हमारा मेन एरिया था उसकी क्लास का हमने नाम रखा है मेन मेन्यू। ठीक है, यहाँ से मैं इसे कॉपी करके और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ मेन मेन्यू और इसका, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर देता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर मैंने और इसको मैं कर देता हूँ इसकी साइज 400 पिक्सल। उसके बाद ब्राउज़र पे जाता हूँ, इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो ये सही है। अब देखिए ये क्या हो रहा है कि हमें ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो था इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। यानी अब देखिए क्या हो रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रो है, उसके अंदर हमने मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स को क्रिएट किया है। तो अब हमें जैसे फ्रेंड अगर आप चाहते हैं कि पहले मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ।
हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड पे कुछ कुछ मेन्यूज़ रहें और जो आपका मेन कंटेंट है वो बीच में रहे, तो उसको आप कैसे करेंगे? चलिए मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके लिए आप यहाँ पे जाइए और जो आपने ये सारा का सारा जो कोड लिखा हुआ था ये वाला, इसे आप फिर से कॉपी कर लीजिए। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद इस एरिया के बाहर जाके आप क्या करिए, यहाँ पे इसे पेस्ट कर दीजिए और इसका नाम मैं रख दे देता हूँ मेन्यू 4 और इसका मैं रख देता हूँ 3। उसके बाद मैं इसे सेव करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं इसे सेव करूँगा तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि मैंने ऊपर वाले की साइज़ 2 दी थी, देन बीच वाले की मैंने 10 दी जो कि 12 हो गया और ये हमने इसकी भी साइज़ 2 दे दी। अब ये क्या होगा 10 टू 12 एंड देन 2 ये हो जाएगा 14 जो कि बाहर हो जाएगा और ये रैप होकर नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसकी साइज़ को मैं यहाँ से 10 हटा के कर देता हूँ 8, ठीक है? और मैं इसे सेव करके फिर से ब्राउज़र पे जाता हूँ और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दोनों साइड अगर आप इस तरीके से चाहते हैं कि जो आपकी वेबसाइट है उसके अंदर लेफ्ट एंड राइट साइड में कुछ मेन्यूज़ हैं और जो आपका मेन कंटेंट हो, जैसे कि आप चाहते हैं कि लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे आपके कुछ जो एड्स वगैरह होते हैं वो आएँ और जो आपका मेन कंटेंट होता है वेबसाइट का वो बीचों बीच आए, ठीक? तो आप इस तरीके से उसे अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें थी नेस्टेड रो एंड कॉलम्स के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में अपडेट मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।